नमस्ते बच्चों, मेरा नाम बबीता पांडे है। आज मैं आप सबको हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ाने वाली हूँ। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं सर्वनाम में क्या क्या है। सर्वनाम, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा शब्द के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब हम जान गए हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा की जगह आने वाले शब्द जो हैं वो सर्वनाम है। ये सब नामों की जगह आ सकते हैं। इनसे भाषा सरल और सुंदर बनती है। अब हम इसके एग्जाम्पल जानेंगे, यानी उदाहरण। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, किसे, किसको, किसका, आपका, मेरा, हमारा, तुम्हारा। अब बच्चों, मैं आपसे कुछ वाक्य पूछना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ। अभी मैं एक वाक्य बोल रही हूँ, वह खेल रहा है। इसमें बच्चों सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, इसमें सर्वनाम शब्द वह है। तुम क्या कर रही हो? इसमें सर्वनाम शब्द तुम है। मैं खेलने जा रही हूँ। इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? मैं। तुम किसके साथ खेल रही हो? इसमें सर्वनाम शब्द है तुम किसके। मैं मनन और रेयान के साथ खेल रही हूँ। इसमें है मैं। तो बच्चों ये है सर्वनाम किसे कहते हैं और उनके उदाहरण। तो बच्चों आइए, अब मैं आप सबको बताती हूँ ये कितने प्रकार के होते हैं। अब बच्चों सर्वनाम की परिभाषा हो गई है। अब इसके भेद को हम जानेंगे उदाहरण सहित। तो बच्चों अभी मैं आपको बताती हूँ, ये सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आइए मैं एक एक का परिभाषा आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा आपको बता रही हूँ। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग व्यक्ति, वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप। अभी दूसरा है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे इत्यादि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी इत्यादि। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जैसा, वैसा आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ। अब है लास्ट निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद,
अपने, आप इत्यादि। तो बच्चों ये है सर्वनाम। थैंक यू, धन्यवाद।